नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं हेमवती अप्सरा की साधना। हेमा अप्सरा की बहन हेमवती अप्सरा। हेमा और हेमवती दोनों के नाम आपको हरिवंश पुराण में मिल जाएंगे, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपने ने धोखा दिया है, अगर आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। अगर आपको सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम चाहिए या सच्चा निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके सच्चे, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम की कोई कीमत समझे, तो आपके प्रेम की कीमत मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप हमसे अपने परिवार की तरह, सगे खास संबंधी की तरह जुड़ सकते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप हमारे संगठन में सदस्य बनते हैं तो आपका स्वागत है। मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। अगर आप में योग्यता हुई तो कृष्णा दल हम सबका परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सत्य बात तो यह है कि सनातन धर्म में देखिए एक कमी और है सब लोगों के लिए, हमारे आपके सभी के पास। पहले जो होते थे लोग, तो पहले जैसे माता पिता जो होते थे, तो बच्चों पे केवल माता पिता का ही अधिकार नहीं होता था। पहले चाचा ताऊ जो भी होते थे, सबका परिवार एक तरह से बड़ा होता था। तो चाचा कुछ कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, कुछ ताऊ कहानियाँ ज्ञान की बातें सुनाते थे, कुछ पिता माता सुनाते थे, कुछ दादी दादा सुनाते थे, कुछ पास पड़ोस के भी लोग सुनाते थे उनको अच्छी बातें बच्चों को। और वो बच्चे जो है विकसित हो जाते थे, उनका ज्ञान, उनका विवेक विकसित हो जाता था। और आज के समय में एक बहुत बड़ी कमी की परिवार में कितने लोगों ने आपने गिन लिए अंग्रेजी राज्य के हिसाब से, भाई पति पत्नी और उनके बच्चे, एक या दो, बस यही परिवार। मान लो किसी के दो बच्चे हैं, एक को कोई मुस्लिम भगा के ले गया और मान लो लड़के को उसने मार दिया, बहन के चक्कर में भाई को मार दिया, बस परिवार खत्म। पति पत्नी बचे, बच्चे होने की संभावना भी नहीं। पहले भाई बहन भी 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हुआ करते थे। हालांकि मुस्लिम भाई बहुत अच्छे हैं जो कि उनके होते हैं परिवार में इतने लोग। दूसरी बात, चाचा ताऊ से सबसे अलग। पहले अगर बच्चा गलती करता था तो माता पिता से पहले चाचा और ताऊ का अधिकार होता था मारने का, पीटने का उसको। और आज के समय में अगर ताऊ या चाचा बच्चे को डांट भी दे तो माता पिता कहेंगे, अच्छा उसने कैसे डांट दिया मेरे बच्चे को, उनकी ऐसी हिम्मत। पहले पड़ोसी भी डांट सकता था अगर गलती कर रहा है कोई बच्चा, तो बच्चे बिगड़ते नहीं थे क्योंकि बच्चे के ऊपर सबकी नज़र रहती थी। और आजकल माता पिता की नज़र रहती भी नहीं हो। पहली बात तो नज़र है ही नहीं माता पिता के पास, तो रहेगी कहाँ से। पिता चले गए ऑफिस या दुकान, माता भी चली गई ऑफिस या दुकान कहीं, या पढ़ाने लिखाने, टीचर हैं अगर या कोई और, तो बच्चे की क्या नज़र किस पर रहेगी? नज़र ही नहीं है बच्चे के पास आपकी, तो रहेगी कहाँ से। तो इसलिए बच्चे और बिगड़ जाते हैं। फिर दूसरी बात, इंग्लिश में डाल दिया, इंग्लिश मीडियम में, ना तो उसको सनातन का ज्ञान कुछ आपने दिया, ना रामायण का, ना गीता का, ना पुराण का, ना वेद का, ना शास्त्र का, ना उपनिषद का, ना संगीता का, किसी का कोई ज्ञान नहीं दिया। जब पढ़ के आएगा MSc करके या PhD करके या LLM करके या IAS PCS करके, तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा भाई कि भारत में तकनीकी नहीं थी, भारत गरीब था, कि महात्मा गांधी से आज़ादी आई है, बिना तलवार चलाए आ गई आज़ादी चरखा से। तो अगर चरखा से आज़ादी आती है तो फिर
सेना हटा लेनी चाहिए। क्यों सेना को इतनी मेहनत करवाई जाए, चरखा बॉर्डर पर रखवा दिए जाएं भाई, जो कि हमारा देश सुरक्षित बना रहेगा चरखा रखने से। भाई जब आज़ादी मिल सकती है तो सुरक्षा भी हो सकती है देश की। तो यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। गीता रामायण पढ़ाते नहीं, सनातन धर्म को पढ़ाने का अधिकार नहीं है पहली बात तो कॉलेजों में सनातन धर्म के हिसाब से। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, अगर आप तो धार्मिक संस्कार दीजिए। अगर कोई धार्मिक बच्चा कुछ सुनना भी चाहे, पढ़ना चाहे, तो माँ बाप ही डर जाते हैं, उसको धार्मिक से अलग कर देते हैं। एक हमारे भक्त हैं, उनका कहना है कि गुरुजी मैं मैच चाहे पूरी दिन खेलूं, फिल्म पूरी दिन देखूं, कभी माता पिता नहीं रोकेंगे। और अगर हम कहीं पूजा पाठ करने चले जाएं, कोई व्रत उपवास रख लें, कोई मंदिर में कहीं चले जाएं, तो फिर पूरे घर में भूचाल आ जाता है। और ये कहानी है कि ब्राह्मण के घर की, हमारे बहुत प्रिय हैं वो लोग। तो ऐसे कल्याण नहीं होगा, ऐसे तो नाश होगा भाई बहनों, परिवार का नाश होगा और देश का भी। ऐसे नहीं कल्याण होने वाला। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। आज मैं हेमवती की साधना लाया हूँ। हेमवती अप्सरा जो है, हेमा अप्सरा की बहन है और सेम हेमा जैसे ही उनके प्रभाव हैं। जो हेमा दे सकती हैं वो हेमवती भी दे सकती हैं, और बल्कि हेमा से भी अधिक हेमवती का पावर, हेमा से भी ज़्यादा पावर हेमवती के पास, ऐसे समझो आप। तो हेमवती अप्सरा की साधना देखिए, हमने आपको बताया कि हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक ज्ञान है, एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, और अप्सराएं हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों अप्सराएं हैं। अप्सराओं का एक लोक समझो। तो हेमवती अप्सरा की साधना करने से पहली बात तो क्रोध की शांति होती है, सभी जगह प्रेम की प्राप्ति होती है, चारों तरफ आनंद की प्राप्ति होती है, हर जगह सुख शांति मिलती है, धन यौवन जवानी सुंदरता छवि रूप सब कुछ प्राप्त होता है हेमवती की साधना से। प्रेम मनोकामना पूर्ति, मान सम्मान समाज में, घर में, परिवार में सब कुछ हो सकता है हेमवती की साधना से। पुरुषत्व, विवाह सुख, गृहस्थी में सुख, संतान सुख, सब कुछ मिल सकता है हेमवती की साधना से। अब हेमवती की साधना करें कैसे? देखिए, गुरु मंत्र गणेश मंत्र पहले सिद्ध करना चाहिए, फिर क्षेत्रपाल का मंत्र सिद्ध करना चाहिए, अपने इष्ट का मंत्र सिद्ध करना चाहिए, और इंद्र भगवान का भी मंत्र सिद्ध करना चाहिए, फिर हेमवती अप्सरा की साधना करनी चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और साधना में घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई या पंच मेवा का प्रसाद, फल वगैरह रखें, धूप दीप जला के जाप करें। जाप रात्रि काल में होगा, दिन में नहीं जाप होता है अप्सराओं का, रात में फायदा करता है। स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से या मोती की माला से या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक या सफ़ेद या पीला हकीक या लाल हकीक, आसन लाल या पीला या सफ़ेद, दिशा पूर्व या उत्तर मुख करके बैठें। उजाले पाक में नहीं, शुक्ल पक्ष में शुरू करें, उजाले पाक में, शुक्ल पक्ष में। और ये साधना अगर आप शुरू करें तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर दें शुरू। और महीनों में आषाढ़ जेठ पूस के महीने में शुरू ना करें, और आषाढ़ में भी अगर करें तो गुरु पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, सावन में कर सकते हैं, भादों में, कुंवार में, कार्तिक में, अगहन में शुरू कर सकते हैं, माघ फागुन चैत बैसाख में शुरू कर सकते हैं। फागुन यानी जो बसंत ऋतु है वो सबसे बढ़िया है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही बढ़िया है शुरू करने के लिए, बहुत अच्छी है। तो ये शुरू कर सकते हैं आप ये साधना। इनका जाप 1.25 लाख है। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण, पवित्र स्त्रियों को या ब्राह्मण पवित्र, कन्याओं को भोजन करा दें। कन्याओं को कराएं तो कन्या पवित्र हों, स्त्रियों को कराएं तो स्त्रियां भी शुद्ध पवित्र पतिव्रता हों। इस साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहना, साधना के बाद में भी शुद्ध शाकाहारी रहना जीवन भर, तब ये साधना काम करती है। साधना से पहले अगर मांसाहारी रहे तो साधना काल में हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत के लिए शाकाहारी हो जाइए, सफल होगी साधना।
मांसाहारी को किसी भी अप्सरा की कोई साधना सफल नहीं होती है आसानी से, और अगर होती भी है तो वो चली जाती हैं छोड़ के, मतलब उनकी मर्जी नहीं होती है, वो खुश नहीं होती है मांसाहारी पे। तो इसलिए वो फिर अपना ऐसा मौका ढूंढती हैं कि कब हमको मौका मिले हम इसको छोड़ें और इसको कुछ दंड भी देके जाएं। हमारी आपकी आप लोगों की क्या औकात। बहुत लोग कहते हैं कि मांसाहारी से क्यों नहीं सफल होगी। भैया रावण के पास से चली गई थी रंभा, रावण से ज्यादा बड़े तो ज्ञानी विद्वान आप और हम नहीं है ना, कलयुग में हम आप। रावण के पास से रंभा चली गई थी, तो ऐसी बात नहीं है अप्सराएं मांसाहारी से खुश नहीं होती हैं। जबकि रावण तो सफाई भी रखता था, साफ सफाई भी रखता था, पवित्रता भी थी उसके यहाँ, केवल मांसाहारी था राक्षस होने के कारण। पूजा पाठ भी करता था, यज्ञ भी करता था, तपस्या भी रावण ने बहुत की है। तो रावण को भी रंभा छोड़ के चली गई, हमारी आपकी क्या औकात है। तो इसलिए अप्सरा की साधना करने के लिए शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। कोई भी अप्सरा की साधना करो आप, शुद्ध शाकाहारी रह के करो, और दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। और आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी दीक्षा दिलवाएं, क्योंकि दीक्षा जितनी कम उम्र में दे दी जाए। देखिए बुढ़ापे पे 10 घंटा जाप अगर कोई करे, जवानी पे 4 घंटा जाप, और बचपन पे वही जाप आधा घंटा अगर करे तो फल बराबर है। तो अब आप समझ लो, बचपन पे दीक्षा दिलवा देते हो अगर आप, तो उसका पूरा भविष्य सुधर जाएगा और आगे का जन्म भी सुधर जाएगा। और बुढ़ापे पे जवानी पे करोगे तो फिर भैया फिर ऐसे ही समझो। और बचपन से अगर दीक्षा दिलवाओगे, बचपन से अगर जाप करवाओगे, तो जवानी पे वो पथभ्रष्ट नहीं होगा, भटकेगा नहीं उसका मन, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जाएं समाहित हो चुकी होंगी बच्चे में या बच्ची में। तो हेमवती अप्सरा की साधना करिए, लाभ उठाइए, दीक्षा लेके करिए। मंत्र भी दूंगा इनका, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित दीपक, प्राण प्रतिष्ठित आसन, प्राण प्रतिष्ठित माला की आवश्यकता है इस साधना में। हमारी संस्था में प्राण प्रतिष्ठित ओरिजिनल प्राप्ति भी कराई जाती हैं, और आपके पास है तो प्राण प्रतिष्ठा करवा भी सकते हो मेरे यहाँ से। हम ये नहीं कह रहे, हमारी कोई दुकान नहीं है कि भैया मेरे यहाँ से खरीदो। अगर आप चाहोगे ओरिजिनल तो मैं दिलवा दूंगा आपको, मेरी संस्था में आपको ओरिजिनल दिलवा दी जाएंगी चीज़ें। प्राण प्रतिष्ठित चाहोगे प्राण प्रतिष्ठित करवा के दिलाई जाएंगी, सादा चाहोगे सादा दिलवा दी जाएंगी ओरिजिनल। अगर आपके पास सादा है तो प्राण प्रतिष्ठा आप करवा सकते हो मेरी संस्था में। और हेमवती की साधना करें, माता बहन पत्नी पुत्री प्रेमिका किसी भी रूप में आप इसको सिद्ध कर सकते हो हेमवती अप्सरा को, कोई दिक्कत नहीं है। उठा लीजिए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।